नमस्कार। विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर बसवा के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत। कक्षा 10वीं विषय गणित। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में इस प्रकार की सर्वसमीकरणाएं सिद्ध करना पड़ेंगे। दो तीन प्रकार की सर्वसमीकरणों के प्रकार हम पहले पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे यदि अंश बटा हर प्लस या माइनस अंश बटा हर के रूप में सर्वसमीकरण है तो उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS यानी बायां पक्ष 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इसका लेस है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। लेस आ गया दोनों का। इसमें कॉस थीटा का भाग लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें इसका भाग लेंगे तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। हर में जो कहते हो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कैसे बोले सर्वसमीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 इंटू साइन थीटा। आगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये एक सर्वसमीकरण है और बटे में जो कहते हो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या किया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो इस सर्वसमीकरण का उपयोग कर लिया। 1 का 1 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1। आगे 1 में 1 जोड़ दिया 2 प्लस ये 2 साइन थीटा क्योंकि 2 में 2 साइन थीटा जुड़ नहीं सकता। 2 तो गणित की संख्या है और ये बीजीय व्यंजक कहो चाहे त्रिकोणमिति कहो ये इसमें जुड़े नहीं सकता इसलिए प्लस का निशान बीच में लगा दिया। लग रहा है प्लस में। ये है हर में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आगे इनमें से कौन अंश में 2 में 2 का भाग दिया एक बार 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कट गया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या बचा 2 बटा कॉस थीटा और 2 बटा कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 1 बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर RHS राइट हैंड साइड। ये सिद्ध करना है 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोष्ठक से कोष्ठक कट गया
2 बटा cos थीटा, 2 गुणा cos के 1 बटा cos और 1 बटा cos के स्थान पर sec थीटा, यही सिद्ध करना था। अतः LHS बराबर RHS। तो यदि अंश बटा हर प्लस अंश बटा हर के रूप में कोई सर्वसमीका है तो उसका हम लसाअ लेकर के और हल करेंगे तो दक्षिण पक्ष से आ जाएगा। अगली सर्वसमीका सिद्ध कीजिए कि sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इस प्रकार की सर्वसमीका है तो उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए पहले LHS लिखेंगे, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में लेंगे? वो तरीका ये है कि ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगाएंगे और वो सर्वसमीका क्या होती है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन 4 को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस 4 थीटा को क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां सर्वसमीका का उपयोग हो जाएगा। सर्वसमीका कौन सी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बीजगणित की एक सर्वसमीका है। इसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। ये निशान बटेगा, बड़ी लाइन है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी और हर में जो संख्या है वो ज्यों की त्यों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा कोष्टक से पूरा कोष्टक कट गया, क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके स्थान पर क्या होता है? एक होता है, क्योंकि अपन जानते हैं सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए बराबर RHS, राइट हैंड साइड यानी दक्षिण पक्ष। अतः साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सिद्ध करना था। HENCEPROVED, यही सिद्ध करना था। एक बार पुनः LHS साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग सकती है। तो इसको पहले साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना लिया और हर में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो यहाँ बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस
बी। तो इसको लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और हर जगह क्यों, ये पूरा कोष्टक इस पूरे कोष्टक से कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये भी एक सरल समीकरण होती है, इसके स्थान पर एक आएगा, और एक क्या है वो RHS, राइट हैंड साइड, दक्षिण पक्ष, यही सिद्ध करना था। अगला एग्जांपल, सिद्ध करने के लिए यदि हमको कोई वैल्यू दे रखी है, कोई मान दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से हम कैसे हल करेंगे। जैसे यदि P बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि P स्क्वायर माइनस 1 बटा P स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। यदि P बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा हो, तो सिद्ध करना है P स्क्वायर माइनस 1 बटा P स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए जो आपको दिया हुआ है बायां पक्ष और दायां पक्ष, उसमें से जो पक्ष बड़ा है उसको हल करेंगे। यदि दक्षिण पक्ष आ जाता है तो सिद्ध सरल समीकरण हो जाएगी, और नहीं आता है तो बायां पक्ष को भी हल करेंगे और दायां पक्ष को भी हल करेंगे, दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो सरल समीकरण सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ हल के लिए इसका सॉल्व करेंगे तो LHS बराबर P स्क्वायर माइनस 1 बटा P स्क्वायर प्लस 1 इधर रखा है। इसमें P की वैल्यू रख दीजिए, जो P का जो मान दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये रखना है। P बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा रखने पर रख देंगे यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, P के स्थान पर sec प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बटा P का मान याद रखना है sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1, केवल मान रखा है। अब इसको हल करके क्या लाना है, साइन थीटा लाना है। साइन थीटा आ गया तो हमारी सरल समीकरण जो दी हुई है वो सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर को हटाएंगे, यानी वर्ग को हटाएंगे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वर्ग कैसे खुलेगा, ये बीजगणित की जो सरल समीकरण है a प्लस b का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण लगेगी। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस b स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 उसने किया, केवल ये सरल समीकरण हल किया है। sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले सूत्र से इसको हल किया है। अब यहाँ 4 पद हो गए, 1 2 3 4, और हमें भी 1 2 3 4 पदों को हल करने के लिए हम एक सरल समीकरण जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, पता ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई सरल समीकरण नहीं है। लेकिन हम क्या जानते हैं,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है। तो हम क्या चाहिए? sec स्क्वायर माइनस 1। यहाँ sec स्क्वायर, इस 1 का समायोजन कर देंगे, माइनस का 1 हो गया, और बाईं ओर क्या बच गया? tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पर क्या हो गया? tan स्क्वायर हो गया। और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा? 4 पदों के 3 पद ही रह जाएंगे। तो इसमें एक बार ऐसे कर लो, 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर माइनस 1, यानी इन दोनों पदों को 5 लिख लिया, क्योंकि इसके स्थान पर लिख लेंगे अपन tan स्क्वायर लिख लेंगे। और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पर sec स्क्वायर लिखना है, इसलिए पहले लिख लो, पहले लिख लो 2 sec थीटा tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, और इसको बना दो कोष्ठक में, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2 पदों को 1 पद में बदलने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया है। 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पर tan स्क्वायर बटा 2 sec थीटा tan थीटा प्लस sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया? sec स्क्वायर। अब ये जुड़ जाएगा, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर जुड़ेगा, 2 tan स्क्वायर हो गया, 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बटा 2 sec थीटा tan थीटा प्लस sec स्क्वायर और sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर थीटा। कितने पद बन गए? मात्र 2 ही पद बने हैं। 4 पदों को हल करते करते 2 पदों पर आ गए। अब इसमें आगे क्या करना है? अंश में भी कॉमन लेना है और हर में भी कॉमन लेना है। इसमें 2 tan थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? यहां तो केवल क्या बचा? sec थीटा। इसमें 2 tan थीटा कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर में tan कॉमन आ गया, क्या बच गया? केवल tan थीटा। इसी प्रकार इसमें 2 और sec स्क्वायर और sec में से कॉमन क्या आ गया? 2 sec थीटा। और यहां क्या बच गया? tan थीटा प्लस 2 sec थीटा कॉमन ले लिया, sec थीटा। हम देखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा कट जाएगा, कोष्ठक से कोष्ठक कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया? tan थीटा बटा sec थीटा। tan थीटा बटा sec थीटा बच गया। आगे इसको sin cos में बदल लें, tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा और sec थीटा के स्थान पर 1 बटा cos थीटा। संख्या क्या करनी है? उलटनी है। sin थीटा बटा cos थीटा इंटू cos थीटा बटा 1, cos से cos कट गया, बराबर sin थीटा बटा 1, और 1 को लिखते नहीं है, इसलिए क्या बच गया? केवल sin थीटा, जो है RHS, राइट हैंड साइड, यानी दक्षिण पक्ष। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं, इनको हल करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो तरीका ये है कि बायां पक्ष या दायां पक्ष को लेकर के उसमें जो मान दे रखा है उस मान को इसमें रखना है।